फहद, 2-4 दिन तो और रुकने देते। अभी लोग बाबा की ताज़ियत के लिए आ रहे थे। किसी एक बेटी का तो वहां होना चाहिए था। मैं वहां रुक नहीं सकता था और ना तुम्हें वहां छोड़ सकता था। क्यों नहीं छोड़ सकते थे? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा वो तीर है जो दिल को जख्मी नहीं फना कर देता। क्या जहीर को नाजों पे भरोसा नहीं था? वो इतना दूर भरोसे पर तो रह रहा था। अब देखो ना, उसके पसीने की कमाई से खाए गए निवाले भी अपना असर नहीं कर पाए। कैसी होती है वो औरत जो अपने दिल में किसी और की मोहब्बत बसाए, अपने शौहर से प्यार भरी बातें करती, मोहब्बत के नाटक करती, साथ जीने मरने की कस्में खाती। कितनी अच्छी अदाकारा होती है वो औरत। ऐसी औरत को तो बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिलना चाहिए। फहद, आप ये बातें मुझे सुना रहे हैं या फिर मुझे मेरी बहन के ताने दे रहे हैं? अगर मेरी बहन कसूरवार है तो आपका भाई भी उतना ही कसूरवार है। अगर सजा देनी है तो दोनों को दें। अगर औरत बेवफा है तो ऐसा मर्द भी तो बेगैरत है जो शादीशुदा औरत पर नजर रखता है। क्या जुहेब ने एक लम्हे के लिए भी सोचा कि नाजो मेरी भाभी की बहन है और मेरा ये कदम मेरी भाभी की इज्जत पर भी सवाल उठा देगा? अगर मेरी बहन की तरबियत में कोई कमी रह गई थी तो आपके भाई की तरबियत पर भी काफी सवाल। मगर मैंने तो कोई जवाब नहीं मांगा और ये इन बातों का मौका महल नहीं है। मेरा बाप इस दुनिया से चला गया, 3 घर सूली पर लटके। तुम ठीक कह रही। जिंदगी बहुत नाजुक मोड़ पे आ गई। अब इन मसलों का कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। फहद, आज तुम खुद मेरे कमरे में आ गए। ये मेरी खुशनसीबी है। मगर मेरी बदनसीबी है। क्या? कैसी बदनसीबी? और कौन सी मजबूरी तुम्हें मेरे कमरे तक ले आई है? तुमने ठीक कहा था पारो। बारी अभी भी परी से मोहब्बत करता है। मैंने खुद अपने कानों से उनकी बातें सुनी हैं, अपनी आंखों से देखा है उन्हें। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम फहद? हाँ पारो, अकील अंकल की फौतगी पे मैं और परी कुछ दिन के लिए वहां ठहरे थे। मैंने एक दिन खुद परी और बारी को बातें करते हुए देखा। बारी परी से पता नहीं क्या इश्क मोहब्बत की बातें कर रहा था और मैंने परी की आंखों में एक चमक देखी। मुझे लगता है कि परी के दिल में बारी के लिए मोहब्बत है। हाँ, वो मेरे साथ बेवफाई नहीं कर रही, मगर आज भी बारी के लिए उसके दिल में जगह है। वरना वो उसे डांट देती, चुप करवा देती या फिर चली जाती। मगर वो तो खामोश खड़ी रही और चुपचाप सुनती रही। फहद, ये तो बहुत खतरनाक है और ये चिंगारी तो कभी भी भड़क सकती है। पारो, यही तो डिस्कस करने आया हूं तुमसे कि मुझे क्या करना चाहिए। इन सारी बातों के बावजूद मुझे परी पे शक नहीं, शक है तो सिर्फ बारी पे। फहद, तुम जानबूझकर अनजान बन रहे हो और तुम वो हकीकत
एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे जो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। ये कंफ्यूजन मुझे अंदर से आहिस्ता आहिस्ता तोड़ रही है पारो। मैं एक शक की बुनियाद पे इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता कि जो मुझे अंदर से तोड़ दे या ज़हनी अपाहिज बना दे। कोई फैसला करने के लिए ठोस सबूत होने चाहिए ताकि जिंदगी भर किसी गलत फैसले का पछतावा ना हो। वो सबूत तो मैं पैदा करके ही रहूंगी फहद।